धर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है पराग जैन और आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो अक्षय तृतीया के ऊपर है। आप सभी को सबसे पहले अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ये एक पर्व एक अपने आप में बहुत ही महत्वता रखता है और इस जो अक्षय तृतीया पर्व है इसके संदर्भ में आज हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ आपको नई बातें भी पता चलेंगी। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करना चाहें तो सबसे पहले यदि दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई थी, आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी इसका वर्णन किया है कि सबसे पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति जो है वो अक्षय तृतीया के पर्व के दिन हुई थी। तो सबसे पहले हम कहानी के ऊपर चलें तो देखिए, तृतीय काल था। तृतीय काल में आपको पता होगा जगन्य भोग भूमि होती है। जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था होती है। जगन्य भोग भूमि में कल्प वृक्ष रहते हैं। तो कई लोगों को ये भी सवाल होते हैं ना कि कई लोग ये पूछते हैं कि मतलब जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो कई लोगों के मन में सवाल उठेंगे, इसलिए हम पहले कहानी से ही शुरू कर रहे हैं। तो क्या होता है, तृतीय काल में जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था होती है। कल्प वृक्ष से सभी सामान मिलते हैं। तो कोई भी जैसे अभी कर्म भूमि की तरह कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता, अपने आप सब होता है। और उस समय जो है सिर्फ सम्यक दृष्टि ही रह सकते हैं, मतलब देशव्रती भी नहीं होते हैं। तो धर्म के बारे में सिर्फ सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान बस रहता है। तो धर्म के बारे में लोगों को इतना नहीं पता रहता है। तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे तीर्थंकर का जन्म कर्म भूमि में होता है, लेकिन हुंडा उत्सर्पिणी के कारण तृतीय काल में ही जन्म हो गया। और जब तीर्थंकर का जन्म हुआ तो कर्म भूमि की व्यवस्था तो होगी। तो तृतीय काल जब लास्ट का तृतीय काल था तब कर्म भूमि की व्यवस्था हो गई थी। और कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है, तो आदिनाथ भगवान का जन्म तृतीय काल में ही हुआ था। तो उसके बाद क्या होता है, आदिनाथ भगवान का जो है उसके बाद धीरे धीरे होता है धर्म की जो है किसी को कोई वो नहीं रहती, क्योंकि सबसे पहले मुनि जो बने थे वो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ही बने थे। तो सबसे पहले मुनि बनने के बाद जब वो आहार के लिए निकले तो कर्म भूमि होने के भोग भूमि से अभी डेवलप हुई थी कर्म भूमि, तो किसी को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो सभी लोग को आहार कैसे देना है, जैसे आपको ये भी पता होगा आदिनाथ भगवान के साथ जो मुनि दीक्षित हुए थे वो भी भंग हो गए थे, उनके नियम भी भंग हो गए थे, क्योंकि उनको भी जैन मुनि के इत्यादि के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं था। जैनचर्या के बारे में 28 मूल गुण इत्यादि कुछ याद नहीं थे, कुछ पता नहीं था। तो ऐसे ही तो क्या हुआ, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तक का उपवास रखा। उपवास रखने के बाद वे आहार को निकले। तो जैसे कि अभी डेवलप हुई थी कर्म भूमि, तो आहार कैसे देना मुनि को किसी को ये नहीं पता था। तो आहार को निकले और 6 महीने तक आलाप हुआ आदिनाथ भगवान को। फिर आदिनाथ भगवान को मुनि आदिनाथ भगवान को विहार करके वे पहुंचे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जाने के बाद वहां के राजा जो वहां के जो राजा थे वो राजा श्रेयांश राजा सोमप्रभ थे। उनके भाई थे राजा श्रेयांश। तो उनको ज्ञात हुआ कि आदिनाथ जो है मुनि आए हैं, तो हमें जरूर से आहार के लिए चौका जो है हमारे यहाँ चौका लगना चाहिए। तो उन्होंने चौका लगाया और उनको जाति जैसे वो परिक्रमा लगा रहे थे तो उनको जाति मतलब जैसे नमोस्तु कर रहे थे कोई लोग, नमोस्तु मतलब उनको जाति स्मरण हो गया कि पिछले जन्म में जो उनका पूर्व भाव था तो वो वह एक जो आदिनाथ भगवान का भी उनको प्रीवियस वर्थ याद आ गया और अपना भी। तो आदिनाथ भगवान जो थे वे राजा थे और उनकी रानी थी वे जो राजा श्रेयांश का जीव था। तो वे दोनों ने चारण रिद्धिधारी मुनि के आहार कराए थे। तो उससे उनको ज्ञात हो गया कि कैसे आहार की कराए जाते हैं जैन मुनि के। तो इस तरह से फिर उसके बाद इक्षु रस जो है आहार में जैसे पूरी विधि पूर्वक आदिनाथ भगवान को पड़गाया। फिर उनके आहार प्रारंभ हुए। आहार में सिर्फ इक्षु रस जो है वो चला था और राजा